मोटा मुनाफा कमाने की लालसा ने फिल्म निर्देशकों, अभिनेताओं और गायकों को इस कदर पागल कर दिया है कि वे आज समाज को गलत रास्ते पर ले जाने वाले कंटेंट भी परोस रहे हैं। समाज को नशा, अश्लीलता और हिंसा के रास्ते पर ले जाने का काम ओटीटी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किसी प्रकार का अंकुश न होने के कारण हो रहा है। यह कहना है युवा परिवार सेवा समिति के पदाधिकारियों का। ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग सेंसर बोर्ड बनवाने की मांग और इसे प्रभावी तरीके से लागू करने की मांग को लेकर वाईपीएसएस ने जगाधरी कस्बे में एक रैली निकाली। सेंसर बोर्ड हमारी मांग, सेंसर बोर्ड हमें क्या चाहिए, सेंसर बोर्ड हमें क्या चाहिए। रैली में कस्बे और आसपास के क्षेत्रों से आए सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मनमाने तरीके से परोसी जा रही सामग्री पर रोक लगवाने की मांग पर निकाली गई जीप व बाइक रैली कस्बे के हर एक हिस्से से निकाली गई। संस्था से जुड़े लोगों द्वारा शहरवासियों से संस्था की इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाने में सहयोग देने की अपील की गई। संस्था के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि लोग इस प्रकार की सामग्री के विरोध में एकजुट नहीं होंगे, सरकार तक अपनी आवाज नहीं पहुंचाएंगे, तब निश्चित रूप से इसके घातक परिणाम सामने आएंगे। युवा परिवार सेवा समिति के महासचिव डॉक्टर राजवीर ने कहा कि भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के उद्देश्य से बॉलीवुड के एक वर्ग द्वारा कई दशकों से अश्लीलता, हिंसा व नशे को परोसा जा रहा था, लेकिन यदि इस पर थोड़ी बहुत लगाम आज भी लगी हुई थी तो उसका कारण सेंसर बोर्ड था। बॉलीवुड लगातार इस कोशिश में लगा हुआ था कि किसी तरह इस आखिरी बची हुई मर्यादा की दीवार को भी गिराया जाए, ताकि वो अपनी फिल्मों को बेचने और लोकप्रिय बनाने के लिए किसी भी हद को पार कर जाएं। डॉक्टर राजवीर ने कहा कि पिछले कई सालों से बॉलीवुड द्वारा की जा रही कोशिशें अब कामयाब होती दिखाई दे रही हैं। वेब सीरीज ऐसी ही फिल्मों को कहा जाता है जो बिना किसी सेंसर बोर्ड की चेकिंग के सीधे तौर पर मोबाइलों तक पहुंचाई जा सकती हैं। आज फिल्मों और वेब सीरीज के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे एमएक्स प्लेयर, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार इत्यादि काफी प्रचलन में हैं। इनके माध्यम से नशा, अश्लीलता और हिंसा हर घर तक, हर मोबाइल के माध्यम से पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि इस प्लेटफॉर्म पर कोई सेंसर बोर्ड ना होने के कारण बेहद अश्लील, हिंसक और नशे को प्रमोट किए जाने वाला कंटेंट परोसा जा रहा है, जिसका सीधा असर भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों पर पड़ रहा है। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए एक अलग सेंसर बोर्ड बनाने और इसे प्रभावी तरीके से लागू किए जाने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो मैं राजवीर सिंह, प्रेसिडेंट टीम वाईपीएसएस, सारे मीडिया का आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि एक अच्छे काम के लिए आप सभी कवरेज देने के लिए हमें यहां पहुंचे हैं। और आज की ये जो हमारी रैली है, ये कोई पहली रैली नहीं है हमारी। इस तरह की बहुत सी रैलियां हमने पंजाब में और देश के अन्य भागों में भी की हैं, और आज जहां जगाधरी में करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारी ये रैली जो है ये बिल्कुल अलग तरह की है, जिसमें हम ये मांग कर रहे हैं बिल्कुल अलग तरह की, क्योंकि पहले ऐसी किसी ने नहीं की। हमारी मांग है कि जो फिल्मों में गंदे अश्लील दृश्य दिखाए जाते हैं, जो हमारे सिंगर्स गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, गैंगवार को प्रमोट करते हैं, जिसकी वजह से गुंडागर्दी बढ़ती है, जिनकी वजह से छेड़छाड़ बढ़ती है, लड़कियों के साथ बसों में, स्कूल स्टॉप पर गलत हरकतें होती हैं, उसका जो कारण है वो ये गंदे गाने हैं। वो ये जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, वेब सीरीज चलती हैं, उस पर जो अश्लीलता परोसी जाती है, ये उसका कारण है। बहुत से ऐसे क्रिमिनल पकड़े गए हैं, जब उनसे पूछा गया कि भाई तुमने ये क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी फिल्में देखी थी, मैंने पोर्न देखी थी, मैंने ऐसी वेब सीरीज देखी थी। और डायग्नोज नहीं कर पा रहे लोग। समस्या ये है कि डायग्नोज नहीं कर पा रहे कि ये समस्याएं क्यों आती हैं, बदमाशी क्यों होती है, गैंगवार क्यों होती है, गन कल्चर जो प्रमोट करते हैं ना गानों में, फिल्मों में, बॉलीवुड वाले, उस वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। और हमारी आज की जो डिमांड है वो ये है कि एक सेंसर बोर्ड होना चाहिए, एक ऐसा सेंसर बोर्ड होना चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि जैसे वेब सीरीज चलती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो भी चलता है, जिस तरह से सिंगर्स हैं जो मर्जी गा देते हैं, गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, उसको गैंगवार को प्रमोट करते हैं, तो उस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। जो हमारा सेंसर बोर्ड अब तक बना हुआ है वो सिर्फ दूरदर्शन पर जो फिल्में चलती हैं, सिनेमा पर जो फिल्में चलती हैं, उनके लिए है। लेकिन ये वाली चीज़ें जो हैं, सिंगर्स जो हैं, या ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी चलता है, तो आजकल तो इसका दायरा बहुत बढ़ गया, उस पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं कि उस पर सेंसर। बात ऐसे है, कोई बच्चा जन्म लेते ही बड़ा नहीं हो जाता, सब कुछ उसको जन्म लेते ही पता नहीं चल जाता, कुछ चीजें धीरे धीरे। नहीं, हम बॉम्बे नहीं गए, हम फिलहाल सरकार के पास जाएंगे। वो उनका तो देखिए बिजनेस है, वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। वो तो उनके पास तो कोई भी जाता है, वो तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मनोरंजन है,
लोग डिमांड करते हैं, उनके तो ऐसे लॉजिक होते हैं, वो तो देंगे। उनके साथ अगर कभी किसी ने बात भी की है तो हमने सुना है कि वो ऐसे लॉजिक देते हैं। इसलिए हमारा सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास है, कोर्ट के पास है, उनके पास नहीं। ऐसे है कि हमने ना सभी जो डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सभी को हम मांग पत्र दे रहे हैं। अभी हमारा ये कंटिन्यूस है, पूरे देश में है। लेकिन उसके बाद अगर हमें लगेगा कि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही तो हम इसके लिए कोर्ट तक जाएंगे, हम इसके लिए लीगल कार्रवाई करेंगे, वो हमने सोच रखा। देखिए, हमारे साथ लाखों की गिनती में युवा पूरे देश में जुड़े हुए हैं। अब आप हरियाणा में ही देख लीजिए तो हमारे पास जो हमारी गैदरिंग है 35 से 40 हज़ार की, तो गैदरिंग हमारी हरियाणा में ही होगी। तो हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समस्या है ये किसी स्टेट की समस्या नहीं है, ये देश की समस्या है और आप सभी का हमें साथ चाहिए। मीडिया के साथ के बिना ये